मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी भगवान से हाथ जोड़ के विनती यही है कि आप सब लोग अपने घरों में स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो आज सुबह-सुबह की एक नई घटना मिली है मुझे। मैं जो ने सोचा चलो आप लोगों के साथ थोड़ा-सा शेयर करते हैं क्योंकि मुझे दुःख हो रहा था और मेरा फेस भी थोड़ा-सा टेंशन में ऐसा हो गया, सुस्त जैसे हो गए। मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा है कि मैं क्या कहूँ, क्या ना कहूँ अब। तो आज सुबह की बात है, मैं सुबह थोड़ा-सा मैंने लाइव चलाई थी, तो उस लाइव पर मेरी फ्रेंड की बेटी जुड़ी हुई थी। तो उसकी माँ थी जो मेरे साथ बहुत दिनों से जुड़ी हुई थी, तो थोड़ा-सा मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ थोड़ा-सा। दोस्तों, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, पता नहीं आज मेरा मन कैसा अजीब हो गया, मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा, मेरे को अंदर से खुशी नहीं हो रही है। क्योंकि तो वो फ्रेंड मेरी कम से कम 1 साल हो गई तब से जुड़ी हुई थी। ख़ैर ज़्यादा तो सपोर्ट नहीं कर पाती थी। जो भी उसको 10-5 मिनट जो भी मिलता था तो डेली मेरे पास आती थी, मुझसे बात करती थी और जो भी अपना बताती थी अपने जो भी दिल की भावना और पूछती थी हमसे। अगर हमसे कुछ मेरे लिए कोई मैसेज गलत भेज देता था तो उसकी उसको वो गुस्सा होती थी, उसको वो खुद लड़ने लगती थी मेरी वज़ह से। तो दीपावली से वो दीपावली पर वो बीमार हो गई थी, थोड़ा फ़ीवर और खाँसी वगैरह, जुकाम वगैरह हो गया था। तब से वो धीरे-धीरे इलाज तो करवा रही थी, दवा ले रही थी प्रॉपर, ठीक हो जाती थी और फिर आ जाता था, ठीक हो जाती थी, फिर आ जाता था बुखार, धीरे-धीरे ऐसे ही चलता रहा। तो 4-5 महीने हो गए, फिर ज़्यादा ही खाँसी हो गई क्योंकि फिर उसकी खाँसी बंद ही नहीं हुई। खाँसी ने ऐसा रूप ले लिया जो कि खाँसी प्रॉपर बंद ही नहीं हो रही है, तो बहुत दुखी हो चुकी थी वो। फिर उसके हस्बैंड ने उसको एडमिट करा दिया हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में भी गई, हॉस्पिटल में भी जाके मुझसे बात करती थी। मेरे को मैं भी जब भी लाइव मुझे देखती थी तो मुझे सपोर्ट करती थी, वहाँ से भी बैठ के बोलती थी, "दीदी मैं हॉस्पिटल हूँ, मेरा ये चल रहा है काम, ये दवा दे दिया डॉक्टर ने।" तुम बताती थी मुझे प्रॉपर, हर बात बताती थी, मेरे साथ शेयर करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे उससे बहुत लगाव हो गया था, इतना लगाव हो गया था, कुछ कह नहीं सकते। तो वही 16 जनवरी को, इसी 16 जनवरी को, तो वो डॉक्टर ने उसको बचा नहीं पाया और वो ज़्यादा ही सीरियस हो गई, तो वो 16 जनवरी को एक्सपायर हो गई और भगवान को प्यारी हो गई। जो भी है भगवान ने उसको ले लिया है, तो अभी मैं उसके लिए तो कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा। तो हमारी तरफ से भगवान से यही प्रार्थना है, भगवान जो हुआ, क्या कह सकते हो उसके लिए, जो हुआ सो हुआ। मगर उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, वो बच्चे रह गए, मुझे बच्चों का बहुत दुःख लग रहा है। तो उसकी बेटी ने आज मेरे से बात की थी और मुझे बताया था। मैंने तो सोचा मेरी फ्रेंड आई है, शारदा शर्मा थी वो, तो मैंने सोचा वही है। मैंने शारदा शारदा से गुड मॉर्निंग बोला तो उसने मेरे से गुड मॉर्निंग नहीं ली और बोला वो शारदा भगवान को प्यारी हो गई, भगवान के पास चली गई है। तो मुझे एकदम सुन के इतनी ठेस लगी, हे भगवान! इतना ठेस लगा तो मैं सोच रही ये शायद मज़ाक कर रही है। तो मैंने बोला शारदा ऐसे मज़ाक मत करो, ऐसे मज़ाक नहीं अच्छा लगता है मुझसे और मुझे दुःख लगता है ऐसे कोई बोलता है तो। पर उसने बोला नहीं सच में हम मज़ाक नहीं कर रहे, ऐसे करके बोला। तो मैं और सीरियस हो गई। फिर उसने डेट भी डाल दी कि 16/1/2025 को वो भगवान को प्यारी हो गई हैं। तो मैं तो अब यही कहती कि भगवान वो शारदा हमारी कहीं भी गई है, कहीं भी हो, कैसे भी हो, किसी के पास भी हो, मगर भगवान उसकी आत्मा को सुख शांति दे और परिवार के में उसकी खुशियाँ बनाए रखे, उसको बच्चों को सही सलामत रखे। और मैंने बच्चों को यही बोला कि कोई बात नहीं, बस बेटी थी, उसकी बेटी को मैंने बोला अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है, कुछ पूछना हो, कैसी भी नॉलेज लेनी हो, अगर कोई नहीं बता रहा तो तुम मेरे से पूछना है और हम बताएँगे, कहीं से भी कैसे भी करके तुम्हारी समस्या को सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए हम सभी सभी भाई-बहनों से बोलते हैं कि जो दिन भगवान ने दिए हैं ना, जो दिन भगवान ने दिए हैं उनको अच्छे से गुज़ारो, अच्छे से रहो और समय का कुछ पता नहीं कि आज के खाई कल क्या हो जाए। जो 4 दिन भगवान ने दिए हैं उनको अच्छे से समय मिल-जुल के हम आपस में भाई-बहनों की तरह से रहें और बातचीत करें और अच्छे से निकालें अपने समय को। समय का कुछ पता नहीं कब क्या हो जाता है। तो अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहती क्योंकि हमारा खुद दिमाग अपसेट हो रहा है, क्या कहूँ मैं? मुझे ऐसा किसी का सुन लेते तो मुझे बहुत लगता था, दुःख लगता है। तो आज मैंने सुबह यही न्यूज़ सुन ली तो थोड़ा-सा मेरा दिमाग अपसेट हो गया और मैं पूजा के पास बैठी हूँ। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही उसकी आत्मा को सुख और शांति मिले और उसके बच्चों को, खासकर उसके बच्चों को भगवान सुख शांति देना और सही सलामत रहें, वो अपने जीवन में आगे बढ़ें। मैं सभी के लिए यही मनोकामनाएँ करते हैं भगवान से। चलो तो मैं अब आगे का अपना काम स्टार्ट करते हैं। क्या करें? हे भगवान! अब सिर इतना इतना वो हो गया है, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। चलते मैं अपना कुछ और काम करती किचन में, तब तक चलो बच्चों को थोड़ा खाना-पीना बना के खिला देते हैं, फिर मेरे को ब्लॉग भी डालना है आप लोगों के लिए। मैं यही एक दुखद भरी घटना लेके आई। जो भी है आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा ये आपको कैसा लग रहा है ये सुन के सब। तो मुझे तो नहीं अच्छा लगा, मेरे को तो रोना आ रहा है कि ऐसे लग रहा है कि मैं रो लूँ बैठ के। और और मेरी सास और मम्मी को देखो समय का कुछ पता नहीं, कब 2 छड़का नहीं पता किसी को कब कितने दिन क्या हो जाए। मेरी सास अचानक खड़ी थी, चारपाई से नीचे उतर के अचानक खड़ी, अच्छी वाली खड़ी और वो साड़ी पहन रही थी। साड़ी पहनते-पहनते मेरी सास लुढ़क गई। तो उनके भी ये कंधे वगैरह उनमें चोट लग गई है और उसी दिन की बात मेरी माँ से मेरी बात चल रही, खुद मोबाइल पे बात चल रही, मैं मम्मी से बात कर रही और मम्मी मेरी हँस-हँस के बात कर रही, तो मेरी मम्मी चारपाई पे बैठी थी। तो वो खड़ी हुईं, चारपाई पे खड़ी हो गई, कुछ बिस्तर वगैरह ठीक करने लगी, कपड़ा ऊपर कुछ ऐसे करके, तो वो खड़े से लुढ़क गई नीचे एकदम। वो खड़े होके लुढ़क गई। तो आजकल शरीर का कुछ पता नहीं है, शरीर में कुछ नहीं है। ये देखने का शरीर है कि इतने मोटे, इतना सब कुछ नहीं, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं, खाने से कोई फ़ायदा नहीं, सब नकली चीज़, सब डुप्लीकेट चीज़ आ रही है, कुछ भी खाओ, हर चीज़ डुप्लीकेट है, कोई जान नहीं है हम लोगों के अंदर, बस एक खोखला है मान के चलो। पर मोटे दिखाई दे रहे हैं, देखो हम भी मोटे हैं, ऐसी बात नहीं है। पर जो कहोगे हमारे अंदर कोई जान हो, जान नहीं है हमारे अंदर, बस चलते-फिरते, बस खाना-पीना बनाते, बस इतना ही आता था। ऊपर भी अगर मैं छत पे भी चढ़ जाती हूँ ना, तो छत पे भी मेरी दम सी फूलने लगती, इसलिए हम छत पे भी नहीं ज़्यादा जाते हैं। तो चलते हैं, मैं अभी अपने किचन का काम स्टार्ट करते हैं, किचन का काम स्टार्ट करते हैं और तो बने रहना हमारे ब्लॉग में, देखते रहना। मैं अभी किचन में खाना बनाती जाती हूँ, बच्चे होंगे, उनको खिला देती, फिर मुझे और भी काम करने हैं।
तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ अब। तो अभी मैं थोड़ा सा खाना बना देती हूँ बच्चों के लिए, तो बच्चे खा लेंगे, भूखे हैं हमारे बच्चे। और अभी सुबह से उसने बस दूध पिया एक गिलास और कुछ नहीं खाया। तो ये सब्जी बनाई मैंने, आज आलू टमाटर मटर थी। तो मैंने सब्जी बना के रख दी थी और ये आटा भी लगा के रख दिया था। तो अभी मैं फटाफट डाल देती हूँ रोटियाँ। तो मैं अभी अपनी किचन में हूँ। देखो मैंने सुबह सुबह आटा लगा के रख दिया था, सब्जी बना के रख दी थी, टमाटर आलू मटर की सब्जी बना दी थी। क्योंकि जब हम बैठ जाते हैं किसी से बात करने लगते हैं और कुछ और काम करने लगते हैं तो फिर बच्चे बीच में डिस्टर्ब करते हैं, तो फिर गुस्सा आती है। तो मैं फटाफट रोटी बनाने लगी हूँ। मैं 4-5 रोटी बना के दे देती हूँ उसको। और चावल खाना ज़्यादा पसंद करता, तो सब्जी मैंने टमाटर आलू मटर गाजर डाल के सब बना दी थी। फटाफट हमारी रोटी सब्जी सब तैयार है और बच्चों को खिला देते हैं। अभी फटाफट मैं 2 मिनट में आ रही आप लोगों से बात करती हूँ, तब तक आप लोग इंतज़ार करो, बने रहना हमारे साथ में। तो रोटी देखो मैंने सेक दी। मैं ज़्यादा रोटी नहीं सेकेंगे, 4 या 5 रोटी सेकेंगे बस। उसके लिए एक बेटा हमारा स्कूल गया, उसके लिए मैंने सुबह नाश्ता बना दिया था, वो तो खा पी के चला गया है। मगर अभी दूसरा बेटा हमारा घर में है, उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है, बस सिर्फ दूध और बिस्किट खा लिया था। तो अभी मैं उसको दे रही हूँ और दे के फिर उसके बाद मैं आती हूँ अपना ब्लॉग लेके, और आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें। तो रोटी देखो मैंने फटाफट सेक दी है और इतना काम हो जाता है, काम कभी ख़त्म नहीं होता है। और घर वाले ऊपर से टेंशन दे देते। आज तो एक मेरी अपनी फ्रेंड की टेंशन हो गई है, तो उसकी वजह से मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि वो हमें छोड़ के चली गई है इस दुनिया से, और वो अभी कभी वापस नहीं आएगी। तो भगवान उसको सुख शांति दे, उसकी आत्मा को। और तो हमारी देखो रोटी सीख गई, मैंने फटाफट रोटी सेक ली और मैं इसको घी में लगा के और रोटी परस के उसको दे देंगे। और 2 रोटी मैं अपने लिए भी सेकेंगे, क्योंकि 2 रोटी हम भी खा लेंगे, क्योंकि फिर बाद में भी टाइम नहीं मिलता। तो मैंने देखो घी लगा के उसके लिए बंद करके रख दी। उसको पता नहीं नरम रोटी अच्छी लगती है, रात की रोटी उसको बहुत पसंद है, तो नरम रोटी अच्छी लगती है, कड़क रोटी नहीं अच्छी लगती। तो मैंने देखो उसमें टिफ़िन में लगा के और देखो सब्जी परस के और मैंने ये रख के दे दी है उसको। वो खा लेगा बैठ के, तब तक मैं अपने लिए और बना लेंगे 2 रोटी। और मैं चावल रखे थे, मैंने चावल दिए तो देखो कैसे मस्त होके लेटा, उसको कोई टेंशन नहीं है नहाने धोने की, बस पड़ता आएगा खाएगा सो जाएगा। तो दोस्तों बताना मेरा ब्लॉग कैसा है। बाय बाय।